बालियों ने, पाकिस्तान आर्मी ने उनको तैयार करके हमला कराया था। उसमें हमारे जो आजकल पीओजी के पास एरिया है, वहाँ पर रहने वाले हिंदू सिख हमारे जो थे, उसमें 45-50 हज़ार लोग हमारे मारे गए। उनका कत्लेआम हुआ, जेनोसाइड हुआ, और उसके बाद वहाँ से पलट के विस्थापित होके जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, बॉम्बे, महाराष्ट्र में जाके वहाँ पर उन्होंने शरण ली। आज की हालत ये है कि आज के बाद हम हर साल 22 अक्टूबर 1947 जो है उसकी याद में, शहीदों की याद में 22 अक्टूबर को हम एक श्रद्धांजलि दिवस मनाते हैं। इस बार भी सब हमने ये डिसाइड किया कि 76 साल हो गए हैं हम लोगों को विस्थापित हुए, लेकिन सरकारें जितनी भी आई उन्होंने हमारे साथ धोखा ही किया, हमें पूर्ण तरह रीसेटलमेंट नहीं की हमारी। इसके ऊपर इतना हुआ संघर्ष चल रहा है 76 सालों से कि 2014 में एक पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी के पास से जब केस गया हमारा, पहले 1980 में गया था, उसके ऊपर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। फिर 2014 में जब हमने गवर्नमेंट इंडिया होम मिनिस्ट्री के जो पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पार्लियामेंट की बड़ी परमानेंट कमेटीज होती हैं, वहाँ पर जब हमने अपना रिप्रेजेंटेशन दी तो उन्होंने एक फाइनली हैरान होके कि ये इतना इशू इतनी देर पेंडिंग कैसे रहा, इतने लोगों के साथ नाइंसाफी कैसी हो रही है, उन्होंने एक लंबी रिपोर्ट दी जिसको कि 183rd रिपोर्ट कहते हैं, 183 नंबर रिपोर्ट 22 दिसंबर 2014 को वो दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में टेबल हुई, पार्लियामेंट में भी, लोकसभा में भी और राज्यसभा में। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस इशू पे, उस रिपोर्ट पे आज तक एक्शन नहीं हो सका। उसका एक मेन रीज़न का ये भी था कि जो JNK ने जो एक हमारे लिए पैकेज रिकमेंड किया था, और फिर जो उस एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाद में एक पैकेज दिया, उसमें हमारा ये था कि हमारे से बड़ी गलत चीज़ें बयान की गई थी। एक ये कहा गया था कि हमें जो इनको ज़मीनें दी गई हैं, इनको रहने के लिए घर दिए गए हैं, प्लाट दिए हैं। हमने वहाँ लिखा कि हमको रहने के लिए जो ज़मीन, जो हमारे एग्रीकल्चर लैंड दी है, उसके उन्होंने हमसे पैसे काटे हुए हैं। 3500 रुपये हमें एक्विजिशन मिला था, उसमें से 2500 रुपये इन्होंने हमारी ज़मीनों की काश्त काट ली, और मकानों की जो प्लाट बख्शी नगर में एक जंगल था होता था, वहाँ पर जो प्लाट दिए लोगों को, छोटे छोटे घर दिए, उसकी कीमत डाल के उन्होंने काम काट ली। और हमें उससे पहले 1956 में 56-57 में JNK गवर्नमेंट ने 500-500 रुपये कर्जा दिया था, उसको कर्जे के नाम दिया था, वो लिखा वहाँ पर ये फाइनेंशियल एड दी थी, लेकिन वो पैसा जो था उन्होंने इंटरेस्ट के साथ हमसे 3500 रुपये में से काट लिया। 3500 रुपये हमारा एक्स ग्रेशिया था, ये पार्लियामेंट के स्टेटमेंट है, पार्लियामेंट की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर है। एक्स ग्रेशिया में से भी पैसा काट लिया उन्होंने। हमें क्या दिया उन्होंने? हमने उसको जब ऑब्जेक्शन रेज की तो वो चिट्ठी 2014 की आई हुई है, इनको क्लैरिफिकेशन JNK स्टेट को इन्होंने आज तक जवाब नहीं दिया, और हमारा इशू वहाँ पर होम मिनिस्टर के पास पेंडिंग पड़ा हुआ है। उसमें 30 लाख और 8 सीटें असेंबली सीट्स, और बच्चों के लिए रिजर्वेशन, नौकरियाँ, सब कुछ है। 19 रिकमेंडेशन की हुई उन्होंने 113 रिपोर्ट में। अब हम इस बार हमने ये सोचा सारी एसोसिएशन के कि भाई हम सब मिलके एक इकट्ठा संघर्ष करते हैं, एक इकट्ठा जॉइंट प्लेटफॉर्म पुट अप करते हैं, ताकि गवर्नमेंट प्रेशर डालें कि सरकार के भाई 70 साल 76 साल हो गए हैं, ये हमारा आखिरी अल्टीमेटम है कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करो, हमें फाइनली सेटलमेंट करो जैसे कि आपकी दुनिया में होती है। अभी आप वैसे कहने की बात तो नहीं है, लेकिन हम कह रहे हैं कि इस देश में 2 कानून चल रहे हैं, एक हमारे लिए, एक किसी और के लिए। जिसको फेवर करना है उसके लिए अलग कानून, जिसको डिस्क्रिमिनेट करना है उसके लिए अलग कानून। हमारे लिए अलग कानून क्यों है? जो हमारे जम्मू कश्मीर से लोग विस्थापित हुए, से माइग्रेट हुए, विस्थापित नहीं हुए हैं, वो माइग्रेट हुए खुद निकल के वहाँ से आए कश्मीर से, उनके लिए इतनी हमें इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 25-30 लाख रुपए उनको कैश मंथली डोल दे रहे हैं, फ्री राशन दे रहे हैं, इनकम टैक्स में रिबेट दे रहे हैं, उनके बच्चों को रिजर्वेशन दे रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में नौकरियां दे रहे हैं पूरे, उनको प्लाट और मकान बना के दे दिए, उन्होंने टाउनशिप बना दी उनके लिए, और हमारे लिए कुछ नहीं। क्यों? उनके लिए बिजली फ्री है, राशन फ्री, सब कुछ फ्री। हमारे लिए क्या है? क्यों नहीं हो रहा है? हम तो उनसे ज्यादा हैं, हम तो 1947 से विस्थापित हुए हैं। तो ऐसा हमारे बड़ी सख्त नाइंसाफी है इस देश में। ये हमारे पास सारे कानून हैं, वोटिंग राइट्स हैं, असेंबली में, लोकल कमेटीज में, पार्लियामेंट में, शुरू से हम वेट कर रही है क्लास 1 सिटीजन ऑफ JNK, लेकिन हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। सरकार ये कहती है कि हम इनको नहीं देंगे, क्योंकि अगर हम इनको कुछ कंपनसेशन देते हैं तो हमारा जो POJ के पे क्लेम है वो कम हो जाता है। यानी कि हमें इन्होंने
वो कुर्बानी का मुर्गा बना के रखा हुआ, बकरा बना के रखा हुआ है, आज तक 70 साल हो गया, 4 जनरेशन चले गई हमारे बहुत सख्त नामचर हुई है। उसके लिए हम इकट्ठा प्लेटफॉर्म बना के हम लड़ेंगे और आगे दब तक लड़ेंगे जी 76 साल हो गए हैं।